अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो वो टॉलरेबल नहीं है। हमने अपने डीडीसी चेयरमैन सर से सवाल किया कि अगर रोड्स आते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों। पंचायत अठ्यालता है, हमारी थैं वाली साइड चले जाओ, काटी कसोरी है, डुमार का एरिया है जिसको अनदेखा किया जा रहा है। बट हम ये देख रहे हैं कि जब से हम बने हैं 2.5 साल से उनको अनदेखा किया जा रहा है। हम नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों से लोग जो हैं वो माइग्रेट होके शहरों की तरफ आ रहे हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। आज जो काफ़ी गर्म जोशी से बातें की गई, जो इस्तीफे की बात भी करेगी, वो सारी डेवलपमेंट को लेके थी। तो हम लोग किसी एक्सीएन पे या फिर किसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पे हम ना निकालते हुए हम तो अपने चेयरमैन से ही बात करेंगे। जितना भी रोष निकला है वो चेयरमैन साहब पे निकला है। जहाँ पे हमें अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी अपनी जो टेम्पर है, जो एक टोन है, उसको रेज करना पड़ता है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होनी है तो क्या हम इस्तीफ़ा दे दिया जाए हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हमने जनता को जवाब देना है। काम जो रोड के हम काम देते हैं, रोड कोई जो हम देते हैं वो आते नहीं है। फैसला वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर वो रोड है तो वो रोड जितने भी हमारे 14 काउंसलर हैं बराबर उनको रोड मिलने चाहिए। रोडों को लेकर नाराजगी थी, वो हमने रखी। वो रोष जायज़ था। जैसे कुछ काम अगर किसी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से उनको अगर फेवर में नहीं लिया गया या उनके साथ कंसल्ट करके नहीं किया गया तो किसी जगह रोष जायज़ होता है। होगा, टेक्निकल सेंक्शन लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद ही काम आता है। एक ही पकड़ मैंने दे दिया, कंट्रोल दे दिया अपना आपके पास, वो नहीं हो पाएगा, आगे जाना चाहिए। यही तो बदकिस्मती क्या है, सिंपल सी बात है कि जो जॉब और ऑर्डर और डिमांड मांगते हैं वो हम लोग वीडियोस आपको दें या आपके पास दें, बस ये क्लेरिफाई कर दो, क्योंकि मैं आपको वेरी मच क्लियर उनसे कंफर्म करो। आज तक कभी किसी ने ये चीज एजुकेशन में दी ही नहीं। दैट्स व्हाई हम सेइंग कि अवेयरनेस की जरूरत है। और हमारे पास इतना मतलब कि हम 3-4 महीने हो गए सारे वीडियो जो है आज जो हमारी कैपेक्स प्लानिंग पूरा हमारा प्लान होता है, रिव्यू मीटिंग थी आज। तो उस मीटिंग में हमारे पूरे डीडीसी के काउंसलर्स होते हैं, हमारे बीडीसी के चेयरपर्सन होते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे अफसर, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और पूरे डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम। तो एडमिनिस्ट्रेशन और हम मिलके जो पिछले 3 महीने या 4 महीने में जो हमने काम रखे उसके ऊपर कैसी कार्रवाई हो रही है, उसके टेंडर लग रहे हैं कि नहीं लगे हैं, एस्टिमेट बने हैं कि नहीं बने हैं, उसकी पूरी रिव्यू मीटिंग होती है कि जल्दी से जल्दी उनका संज्ञान लिया जाए कि लोगों के लिए काम रखे हैं तो उनको राहत भी मिले, ना कि काम हवा में हो जाए और काम हो ही ना। उसके ऊपर मीटिंग होती है। पूरी अच्छे तरीके से मीटिंग हुई आज। पूरा ब्यौरा, ये 2 घंटे की मीटिंग थी लेकिन आज 4 घंटे चली, थोड़ी लंबी हो गई। तो पूरा ज़िले के बारे में और जो ताज़ा ये जो फ्लड का है इसके ऊपर की जो पिछली 3 दिन पहले भी मीटिंग हुई, आप भी आए थे, तो उस 3 दिन की मीटिंग का भी हमने रिव्यू लिया कि जहां हमने मशीन लगा के जो हमारी वो स्लाइडिंग हुई है उसको पीछे हटाया, रोड क्लियर कराए हैं और क्रेट्स के लिए भी जहां बहुत ज़रूरी है उनको जो कहा था वो भी आ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में हर फैसिलिटी हमारे लोगों को मिले, क्योंकि हम सब एक ही परिवार है। हमारा ज़िला जो बड़ी बात है कि हमारा ज़िला 4 चांद खूबसूरत बनना चाहिए, उसके लिए हम दमखम से काम कर रहे हैं। हमारा पूरा काउंसिल उसमें लगी हुई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। तो एक एक डिपार्टमेंट से, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो फ्लड हो, इरिगेशन हो, पीडीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट, सबसे बारी बारी से पूरा ब्यौरा लिया जाता है कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, कैसे करना है। तो हम सब मिल के अपने ज़िले में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कराएं, ये हमारा मकसद है, ये हमारा फंक्शन है। और भारत सरकार जिस तरीक़े से फंडिंग भी हो रही है तो हम उस फंडिंग का, हम उन स्कीमों का जहां हम अच्छे तरीके से काम ही ना करवाएं तो क्या उसका फ़ायदा नहीं रहता कुछ। तो जो भारत सरकार की तरफ से मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो एलजी साहब JKUT में जो हमारी सरकार चल रही है, अगर कोई स्कीम आती है ज़िला के लिए, कोई फंडिंग आती है तो हम उसको यूटिलाइजेशन उसके अच्छे तरीके से करें, सोच विचार के करें। और क्वालिटी वर्क, बड़ी बात अंदर ये हुई कि हमारा जो क्वालिटी वर्क, हमारे ठेकेदार भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं खुद से पैसे लगा के, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी हमें चाहिए। हमें ज़िला में कोई भी गलत काम हम नहीं होने देंगे, हमें क्वालिटी वर्क चाहिए। उसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी दमखम से लड़ेंगे। ये मेरा भरूच बैठक में कुछ हंगामा भी हुआ और कुछ जो काउंसलर्स हैं उन्होंने अपने इस्तीफे की बात की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा हंगामा नहीं। कोई ऐसे, आपको पता है कि कौंसिल में डिस्कशन चलती रहती है तो वो छोटी मोटी नोक झोंक तो होती है,
तो वो डिस्कशन, चलो हेल्दी डिस्कशन हम चाहते हैं, हेल्दी डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन से कुछ निकलता है। तो ये छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कौंसल में इस्तीफे की पेशकश भी यहाँ पर इस्तीफे की मैंने ऐसी कोई मेरे संज्ञान में बात आई नहीं है। तो ऐसे होगा तो चलो हम छानबीन करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं वजह क्या है, क्या निराशा है कुछ सदस्यों को? निराशा कोई खास नहीं है, यही है कि जब भी प्लान बने तो चलो बड़ी अच्छी बात है। वो काउंसलर्स की, वीडीसी चेयरपर्सन की, पूरी काउंसिल की, ये मुझे अच्छी ही बात लगी कि चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और पूरी काउंसिल बैठ के जिला के लिए प्लान बनाए एकजुट होके, तो अच्छी बात है। बैठक में कुछ हंगामा यहाँ पर हुआ आज, क्या बुरी बात हुई, क्यों या कुछ सदस्य ने यहाँ पर इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर की है? नहीं, उनका रोष प्रकट किया और वो रोष जायज़ था। जैसे कुछ काम है, अगर किसी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से उनको अगर फेवर में नहीं लिया गया या उनके साथ कंसल्ट करके नहीं किया गया तो किसी जगह रोष जायज़ होता है, और वही बात सबके साथ मिलकर की गई है और आशा है कि आने वाले समय में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ये बताएं कि भाजपा के सदस्य थे या अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे? अन्य भी थे, भाजपा के भी थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा के थे और भाजपा वाले जो बोल रहे हैं वो डिपार्टमेंट में वो हाँ, जब वो वाले अन्य बोल रहे हैं उनको ना हो रही है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन अगर वो वहाँ पे बैठे हैं, अगर कुछ काम बोल रहे हैं तो उनको किसी को भी शिकायत हो सकती है। तो उन्होंने शिकायत की, उन्होंने ध्यान से शिकायत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी और उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि आने वाले समय में ऐसा काम नहीं होगा। तो आज काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है और किस तरह का हंगामा हुआ, क्या लोगों ने इस्तीफे की पेशकश भी की है? जो आज काउंसिल के यहाँ एक जो मीटिंग रखी गई थी डीसी ऑफिस कठुआ में, इसमें आज जो काफ़ी गर्मजोशी से बातें की गई, जो इस्तीफे की बात भी करेगी, वो सारी डेवलपमेंट को लेके थी। क्योंकि जब हम लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से आश्वासन देते हैं, लोगों को उनसे वादे करते हैं कि हम ये करवाएंगे, और जब उनके ऊपर खरा ना उतरा जाए तो लोगों को जो जवाब देना रहता है, उसको चलते हुए हमारी काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं या फिर जो हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं, हम अपने वादों को पूरा कराने के लिए जो हमारी जितनी भी जद्दोजहद है, उसके लिए, उस बात के लिए अगर किसी से लड़ना पड़े, किसी से भिड़ना पड़े, हम लोग उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और डेवलपमेंट की जो बात है, आज जो बात हुई यहाँ पे, उसमें सिंपल यही थी कि जो कुछ रोड्स थे या फिर कुछ काम ऐसे थे जो कि डिपार्टमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज थी, उन्होंने डायरेक्टली विदाउट आस्किंग एनी मेंबर और एनी काउंसिल मेंबर, उन्होंने उनको भेज दिया था और उनको उस लिस्ट को बोल के चेयरमैन साहब से बात करके और बाकी वालों को ये नोटिफाई करा के उसको हमने यहाँ पे होल्ड करने के लिए बात करी है और उसको रीचेकिंग के लिए भेजा गया है, ताकि सबसे वो बात पूछी जाए। इसी चीज़ को जो आज मीटिंग है, इसका मेन मुद्दा इसी पे मेंबर हैं जो यहाँ पे जिन्होंने नाराज़गी यहाँ पर प्रकट की है? देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर हैं, पहाड़ी क्षेत्र के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे जो नीचे हाईवे से नीचे के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने आज ये बातें ज़रूर कही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अनसुना माना जाएगा या फिर ये समझा जाएगा कि वो नहीं बात कर पा रहे या उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो एक अपने आप को वहाँ पे सक्षम नहीं पा रहे हैं कि उनकी बात सुनाई नहीं दे, तो वो ऐसे जो कमेंट्स हैं या फिर ऐसा उनके अंदर बर्ताव है, वो लाजमी है। डीडीसी के जो मेंबर थे जिन्होंने गुस्सा जताया है, वो चेयरमैन पर उतारा है या डिपार्टमेंट के ऊपर? देखिए, हाँ, जो एक फैमिली मेंबर रहेगा वो तो अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन पे ही करेगा। हमारे जो मेंबर्स हैं, अगर हमें कोई गिला शिकवा रहेगा, हम, बिकॉज हमारा जो प्रोटोकॉल है वो डीसी लेवल का प्रोटोकॉल है, तो हम लोग किसी एक्सीएन पे या फिर किसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पे हम ना निकालते हुए हम तो अपने चेयरमैन से ही बात करेंगे। जितना भी रोष निकला है वो चेयरमैन साहब पे निकला है। ये रोष भी नहीं कह सकते, ये एक अपने घर की बात है, बातचीत है, ये एक प्रोसेस है। अगर कहाँ सुनी भी हुई है अंदर? नहीं, ऐसा तो कहाँ सुनी वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हमें अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी अपनी जो टेम्पर है, जो एक टोन है, उसको रेज करना पड़ता है। वो हमारा एक क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वही उसी के दौरान सब कुछ किया गया। अगर हमारी सुनवाई नहीं होनी है तो क्या हम इस्तीफ़ा दे दिया जाए हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हमने जनता को जवाब देना है। और जिन लोगों ने करा वो भी उसी रूलिंग पार्टी से हैं, वो भी उन्हीं सरकार से हैं, लेकिन वो उनको ये लगता है कि वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ऐसी बातें करी जा रही हैं। एग्जैक्टली रोष तो है, क्योंकि अगर हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलते हैं तो जो हम अगर काउंसलर हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है, तो 14 जो मेंबरी हमारी जो डीडीसी मेंबर्स की काउंसिल होती है, उनमें से
फिर ये सारे करके एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। इट मीन्स कि हमारी एक परिवार होगा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट सारी इंक्लूड हो गई। तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी तो वो टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर पब्लिक से वोट लिया है, पब्लिक हमें पूछती है, तो हमने आज इसी काउंसिल में जैसे पब्लिक ने हमसे सवाल किया, हमने अपने डीडीसी चेयरमैन सर से सवाल किया कि अगर रोड्स आते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों। काफ़ी हंगामा जो है आज ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हमारा काउंसलर जो है उसकी आज बैठक थी, और मेन ये था कि जितने भी हमारे काउंसलर हैं आज उन्होंने एक फैसला किया कि जितने भी चाहे वो रोडों के काम हैं, चाहे वो अपने माइनर के कुछ पैसे हैं, या दूसरे हमारे टूरिज्म का जो पैसा आता है, जितने भी डेवलपमेंट के जो काम है, ऑल डिपार्टमेंट जो है वो सारे काउंसलर से बात करके और उनके बीच में जो फैसले होने चाहिए। काम जो रोड के हम काम देते हैं, रोड कोई जो हम देते हैं वो आते नहीं हैं, और उसी के सिलसिले में आज हमारी बात हुई थी कि बहुत से ऐसे रोड थे जो पीछे भी कुछ 8 रोड हैं, वो पूरे बसोली में नहीं, वो बसोली सिर्फ उससे अपने ब्लॉक में वो पैसे खर्च हुए भूड और उसमें। तो हमारा कहने का ये मतलब था कि फैसला वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर वो रोड है तो वो रोड जितने भी हमारे 14 काउंसलर हैं उसमें चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन हमारे माननीय रघुनंदन जी हैं, और बाकी जो काउंसलर हैं बराबर उनको रोड मिलने चाहिए। आइंदा के लिए जो पैसा डेवलपमेंट का होगा वो काउंसलर में उसको रखा जाएगा। हमारे पास इतना पैसा है और इतनी हमें और जरूरत है, वो काउंसलर ही फैसला करेगा। अगर काउंसलर वहां से वो उसकी बात करके आगे भेजता है तो जो पैसा भी डिवाइड जो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो लोगों का नुमाइंदा है, लोगों ने वोट दिए हैं उसे, लोग उसको पूछते हैं भाई साहब बाहर 4 रोड आए तो आपका ये क्यों आया, ये लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी एक बड़ी अहम बैठक थी आपस में, अंदर में बैठक जो हुई, बैठक में सर कुछ नाराजगी जो है वो भी कुछ व्यक्त की गई है डीडीसी। नाराजगी यही थी, रोडों को लेकर नाराजगी थी, वो हमने रखी कि तो जो पक्षपात कौन है कर रहा है, जो पक्षपात कौन कर रहा है? देखिए ये तो अभी काउंसलर इस बात का जवाब देना है, जो माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने देना है। आज ये बताया गया कुछ हंगामा भी और आपकी ओर से इस्तीफे की पेशकश यहाँ पर की गई है। आज बैठक में जो है वो मेन था कि रोड्स को लेके जो है वो बैठक की गई थी कि कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारी पंचायत अठियालता है, पाइथाई वाली साइड चले जाओ, काटी कसोरी है, डुमार का एरिया है, जिसको अनदेखा किया जा रहा है। उसमें इशू आ जाता है कि वो फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पे जो रोड है वो नहीं बन पाएंगे, जबकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं। अभी डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि फॉरेस्ट में जो है वो क्लियरेंस लेना पड़ती है, एनओसी है वो मिलेगी, रोड वहाँ पे जो है वो जरूर बनेंगे। बट हम ये देख रहे हैं कि जब से हम बने हैं 2.5 साल से उनको अनदेखा किया जा रहा है। हम नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों से लोग जो हैं वो माइग्रेट होके शहरों की तरफ आ रहे हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है वो रोड जो है वो जल्दी से जल्दी बनेगा। मैं आपकी ओर से इस्तीफे की पेशकश की, क्या हो गया इतना कि आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है? हाँ, वो मैंने इसलिए बोला कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जनता की सुनवाई क्या होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने यही रखा है कि आज के बाद आप जो भी प्लान बनाएंगे वो हमसे पूछ के बनाएंगे, हमारी मर्जी से बनाएंगे, जो हमारी जनता चाहती है वो प्लान बनेगा, ना कि आप कुर्सी पे बैठ के आपकी मर्जी से बनाएंगे।